आज से दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो गया है। पूर्णिया में एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने भी नामांकन किया। नामांकन के बहाने एनडीए ने एकजुटता दिखाई। मंत्री विजय चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री लेसी सिंह भी नामांकन के दौरान मौजूद रही। नामांकन में शामिल होने पहुंचे मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में क्लीन स्वीप का दावा किया। महागठबंधन पर सीट शेयरिंग को लेकर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं है। विकास के काम बचे हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी का विकास का जो मॉडल है, चिराग पासवान जी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी जी, न्याय के साथ विकास, पूर्णिया का अमन चैन कायम रहे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और जो पूर्णिया का बचा हुआ विकास का काम है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये की स्थिति न सिर्फ काफी मजबूत है, बल्कि ये एक तरह से समझिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। बल्कि संतोष जी पिछले बार से भी अधिक मजबूत स्थिति में है। कल बिहार के सिलसिले में है भाजपा और जदयू। हालांकि हमारे साथ फिर लोजपा रामविलास जी और हम पार्टी भी है, रालो मोर्चा भी है, सभी दल हैं। सभी दलों की ताकत से ये एक तरह से अनबीटेबल हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो विकास का काम किया गया है पूरे देश में, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार में सुशासन विकास का जो गति पकड़ा है, जो विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और जो पूर्णिया में भाई संतोष जी के द्वारा काम हुआ है, हम उन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता का अपार समर्थन और सहयोग मिलेगा और भारी अंतर से हम लोग जीत हासिल करेंगे। एनडीए की ओर से नामांकन दाखिल किया है और भारी बहुमत से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की सीट हम सब जीतेंगे। और हमारी परंपरागत सीट रही है, हम सब लगातार जीतते रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक सशक्त सरकार पुनः केंद्र में बनेगी, उसमें पूर्णिया की एक बड़ी हिस्सेदारी रहेगी। नारा है इस बार बिहार में 40 पार। नहीं, देखिए एकदम नारा है भाजपा जनता यूनाइटेड और जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। आज से दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो गया। पूर्णिया में एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने भी नामांकन किया। नामांकन के बहाने एनडीए ने एकजुटता दिखाई। मंत्री विजय चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री लेसी सिंह भी नामांकन के दौरान मौजूद रही। नामांकन में शामिल होने पहुंचे मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में क्लीन स्वीप का दावा किया। महागठबंधन पर सीट शेयरिंग को लेकर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं है। हमारे साथ पूर्णिया से प्रफुल्ल जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, बताइए किस तरह के वहां हालात रहे? जबरदस्त आज जिस तरह के दिग्गज वहां पहुंचे संतोष कुशवाहा के नामांकन के लिए, खुद संतोष कुशवाहा का भी जबरदस्त जनाधार है वहां, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह के हालात रहे और किस तरह का नजारा रहा? बिल्कुल, देखिए पूर्णिया के समाहरणालय के पास हम अभी खड़े हैं। कुछ देर पहले यहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं जदयू के संतोष कुमार, वो यहाँ से नामांकन करके जो है वो जा चुके हैं। उनके साथ में बिहार के काबीना मंत्री विजय चौधरी, मंत्री लेसी सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है तारकिशोर प्रसाद, वो साथ में थे। और पूरी तरह से एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया है। एनडीए में के जो भी घटक दल हैं साथ में हैं, और वो जनता को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि यहाँ से पूरी मजबूती के साथ जो है पूर्णिया से जो है यहाँ एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतने का भी जो है दावा किया। और उनका सीधा तौर पे कहना
कहना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे उनका कहना है कि बिहार में 40 और देश में 400 पार करने का जो नारा नरेंद्र मोदी जी का है वो हम लोग यहाँ सफल करके दिखाएंगे। उसमें पूर्णिया की जो हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई पड़ेगी। वहीं जो विजय चौधरी हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो सीमांचल में जिस तरह से हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, सारे सीटों पे जो एनडीए जो है वो बढ़त बनाएगी और बिहार के 40 सीट पर इस बार एनडीए के प्रत्याशी परचम लहराने का काम करेगा। जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार, युवाओं के रोजगार के लिए काम किया है, तो कहीं ना कहीं इन सारे मैसेज को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको वोट करें। वहीं लेसी सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि जदयू के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं संतोष कुमार, पिछले 10 वर्षों से सांसद रहे हैं, जिस तरह से वो पूर्णिया लोकसभा में काम किया है, उन कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि इस बार फिर से एनडीए को वोट करें और जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके हाथों को मजबूत करें। तो कहीं ना कहीं पूर्णिया में भी जो हिस्सेदारी है वो एनडीए की ओर से आप एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से महागठबंधन से बीमा भारती का नाम जो है जो चर्चा जोरों पे है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अत्यंत पिछड़ा का जो चेहरा है वो महागठबंधन की ओर से आगे किया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि बीमा भारती ने जिस तरह से 3 अप्रैल को नामांकन की बात कही है, तो ये अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की टक्कर आती है। हालांकि आज जिस तरह से नामांकन में एनडीए के जो जितने भी बड़े चेहरे हैं वो दिखाई पड़े हैं और एकजुटता जो है पूरी तरह से वो दिखाने का प्रयास, एक मैसेज देने का प्रयास यहां से किया है। जी, तो फिलहाल मैसेज देने का प्रयास किया है और संतोष कुशवाहा बिल्कुल अपने रंग में नजर आए। उनके साथ बड़े चेहरे थे और उन्होंने दावा किया है जीत का। अब तो वो वक्त बताएगा कि जीत का क्या होता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने नॉमिनेशन तो कर दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।